हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की वीडियो का आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल पढ़ लिया होगा जी। आज भी इसी पे ही बात करेंगे हम, लेकिन आज कोई मैं हैक नहीं बताने वाला, लेकिन एक फैक्ट बताने वाला हूँ। हमारे डेली लाइफ में लोग कितनी बाइक चला रहे हैं ना, और जैसे हमारे इंडियन रोड्स हैं, रोज कोई ना कोई गिर रहा है। लेकिन कई लोग तो गिर जाते हैं, लेकिन कई लोग अपने आप को बहुत डिसअपॉइंट कर लेते हैं या फिर बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं जी, बाइक तो हमसे चल ही नहीं सकती, बाइक हमारे बस का नहीं है, बहुत मुश्किल चीज है जी, हम तो गिर गए, ऐसा हो गया। देखो, वीडियो में मैं वही क्लियर करने वाला हूं आपका, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे। ये बाइक रोड पे चलती है, गाड़ी चलती है, एक्टिवा चलती है, इवन साइकिल भी चलती है। स्टार्टिंग में हर एक बंदा गिरता है भाई, ठीक है। छोटे थे हम, दौड़ते दौड़ते गिर जाते थे, तो कभी ये थोड़ा ना करा के चलना नहीं है। या हम कभी खेलते गिर गए तो ये थोड़ा ना करा के खेलना बंद कर दिया। या हम साइकिल चलाते गिर गए तो ये थोड़ा ना करा के साइकिल चलाना बंद कर दिया। नहीं ना, गिरे, एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ यहाँ गलती हुई, यहाँ ऐसे हुआ, वहां वैसे हुआ। उसके बाद हम दोबारा से आगे आए उस चीज को पॉलिश करके। सेम बाइक में होता है, अगर आप कहीं गिर जाते हो, हर कोई गिरता है, ठीक है। जैसे खासकर इंडियन रोड्स पे, जहाँ पे आपको पॉट होल्स का नहीं पता, डॉग्स का नहीं पता, कहाँ पे गाय माता जी बैठे होते हैं, सो नहीं पता लगता, ठीक है। और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे जो बिना हॉर्न दिए गाड़ियां ओवरटेक करते हैं वो। सो हाँ ठीक है, नॉर्मल है यार गिरना। सो इसीलिए डीमोटिवेट नहीं होना। गिर गए हो, कुछ चीजें बताता हूँ मैं, जिससे कि आपको फ्यूचर में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। देखो, मेजरली मैं भी बाइक से गिरा हूँ, मेरे पास इससे पहले प्लेटिना थी, मैं उससे गिरा हूँ। इससे तो खैर नहीं गिरा, एक्टिवा से गिरा हूँ अपनी में, जो मेरी ब्लैक एक्टिवा होती थी उससे भी गिरा हूँ। सो इन सब का अगर एक मिक्सचर देखा जाए, या मैं एक आपको फाइनल वर्डिक्ट बताऊं तो ऐसा है जी। सबसे पहले तो अगर आप जब न्यू बाइक चला रहे हो, अगर नहीं पता, नीचे रोड स्लिपरी हो, बारिश का मौसम है, पानी रुका हुआ जहाँ पे, या फिर जहाँ पे रोड बन रही है, या जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, जहाँ पे मिट्टी, रेत, या फिर जो एक मोटी बजरी होती है वो पड़ी हुई है, वहां पे कभी भी अपनी फ्रंट ब्रेक अप्लाई मत करना। मत करना। एबीएस है नहीं है, डजेंट मैटर, बाइक स्लिप होगी ही होगी, ठीक है। सो इस चीज को अपने माइंड में रख लो कि ये मत सोचना कि एबीएस है तो लाइफ सेवर है। हाँ मानना लाइफ सेवर है वो, लेकिन कुछ कंडीशंस में वो काम नहीं करता। जैसे हमारी हो गई नॉर्मल ये वाली जो रोड्स होते हैं जहाँ पे सामान पड़ा होता है, जैसे मैं आपको एक बार फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे ये सामान पड़ा हुआ है, ये देखो, ठीक है। अभी देखो यहाँ से गाड़ियों के टायर्स आपको दिख रहे हैं, ये देखो। अब मैं यहाँ आता हूँ, बाइक की ब्रेक लगाई, ठीक है। सोचो यहाँ पे ग्रिप क्या बन रही होगी, यहाँ पे क्या ग्रिप बन रही होगी। सो उस टाइम पे क्या होगा, बाइक बहुत बुरी तरह स्लिप होगी, उससे चोट लगेगी, ठीक है। डिमोटिवेट हो जाओगे फालतू में कि यार बाइक गिरा दी मैंने। और सबसे ज्यादा तब होगे जब किसी और की बाइक होगी, ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं, सब बता रहा हूँ लिस्ट में, सो उनका ध्यान रखना। सो सबसे पहले आपको ये बता दिया कि ऐसे अगर कंक्रीट पड़ी हो रोड पे, या फिर ऐसे कहीं पे कंस्ट्रक्शन लगी हुई है और वहां से बाइक बहुत स्लोली निकालो, कोशिश करो फ्रंट ब्रेक अप्लाई मत करो। रेयर ब्रेक कर सकते हो, कर लो, फ्रंट ब्रेक अप्लाई मत करना। सेकंड, मेजरली क्या होता है जी, जो इंडियन लोग हैं उनकी हाइट ज्यादा नहीं होती, ठीक है। जो 6 फुट के होते हैं बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल हाइट नहीं है इंडियंस की। नॉर्मल हाइट 5'5" to 5'8" रहती है। मैं खुद इतना हाइट का ही हूँ इनमें से बीच में। बाइक अपने हाइट के अकॉर्डिंगली लो, ठीक है। बाइक अपने हाइट के अकॉर्डिंगली लो। वो क्यों? देखो, ऐसा नहीं कह रहा कि अपनी ड्रीम बाइक्स मत लो, या जिनको सुपर बाइक्स अच्छी लगती हैं या कैफे रेसर्स अच्छी लगती हैं। ऑब्वियस सी बात है, कैफे रेसर कौन सी आ रही है हमारे माइंड में? GT650। सो GT650 की सीट हाइट काफी ऊंची है, ठीक है। अब मैं ऐसा भी नहीं कहता कि मत लो, लेकिन एटलीस्ट अपना आप पहले प्रिपेयर करो कि आर यू रेडी फॉर ओनिंग GT650 और नॉट।
वो बहुत भारी बाइक है, बहुत ऊंची बाइक है, और अगर आपकी हाइट एक स्टैंडर्ड नहीं है सो भाई सो लेके उसको गिर जाओगे, सो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो उससे बेटर है कि क्या है, तो उससे बेटर है कि बाइक को पहले समझो, ठीक है। फर्स्ट बाइक है, कभी भी हैवी मत लो, नॉर्मल बाइक लो। जस्ट लाइक बाइक पहले लाइफ में कभी नहीं चलाई, स्टार्ट विद स्प्लेंडर प्लेटिना टाइप बाइक्स, ठीक है। उसके बाद आप टर्न बाय टर्न अपनी बाइक बदलोगे। अभी मैंने पहले प्लेटिना चलाई थी, पहले सबसे पहले साइकिल से शुरू हुए, साइकिल से एक्टिवा पे आए, एक्टिवा से आए प्लेटिना पे, प्लेटिना से आए पल्सर पे। अब मैं बहुत बाइक चला चुका हूँ, इन एक्चुअल पूछा जाए, रिव्यूज जितने किए हैं सबकी टेस्ट राइड की है, हिमालयन 450 तक चला चुका हूँ मैं। सो हाँ, जब आपको एक बारी एक्सपीरियंस हो जाता है सो आपको चलाने में डर नहीं लगता। लेकिन फर्स्ट बाइक है, फर्स्ट बाइक का कभी भी रिस्क मत लो, लाइट वेट बाइक लो, उसकी मेंटेनेंस पहले समझो क्या है क्या नहीं है। ऐसे रोड पे चलते चलते कहीं कोई चेन टूट गई, कोई कुछ हो गया, कोई ब्रेक फेल हो गया, सो आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर कल को आपकी न्यू बाइक के साथ ऐसा होता, आप अंडरस्टूड कर पाओगे कि हाँ यार मेरी पुरानी बाइक के साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी। सो ऑब्वियस ही बात, आप गिरने से बच जाओगे। थर्ड, अब कई लोगों की एक आदत मैंने देखी है जी, हर समय क्लच दबा देना, ठीक है। जैसे चल रहे हैं, रेस दी हुई है, हैंडल सीधा, सामने कुछ आया, इमरजेंसी सिचुएशन, क्लच दबा दिया। एक मोटा मोटा बताता हूं, जो ये क्लच होता है ना, ये आपके टायर्स को इंजन या क्लच प्लेट के साथ फ्री कर देता है। मतलब कि आपने गियर डाला फर्स्ट, ठीक है, अपनी बाइक को ऐसे मिडिल स्टैंड पे खड़ा करना, क्लच दबा के फर्स्ट गियर डालना, और इसको देखना ये लॉक हो जाएगा, ठीक है, ये घूमेगा नहीं। क्लच दबा के इसको घुमाओगे, ये घूम जाएगा। समझे बात? मतलब कि अगर आप क्लच दबाते हो सो आपकी जो बाइक है वो एज ऑफ न्यूट्रल हो जाती है, ठीक है। मैनुअल न्यूट्रल भी इसको कह लो, कोई गलत चीज नहीं है, मैं जो अपना एक्सपीरियंस कह रहा हूं मैं, ठीक है। सो जब आपके सामने कुछ आ गया, कुछ भी, सिंपल ब्रेक्स लगाओ, ठीक है। अभी कोई लोग कहेंगे कि आपने तो अभी कहा कि फ्रंट ब्रेक्स अप्लाई नहीं करने, या फिर ऐसे खराब रोड्स पे अगर इमरजेंसी आ जाए, देखो इतना हर किसी में कॉमन सेंस होता है। अगर ऐसी रोड है सो ऑब्वियसली आप यहाँ पे 60-70 की स्पीड तो चलाने नहीं वाले, है ना। 30-35 की मैक्स टू मैक्स चला लोगे, वो भी आप देख के कम कर लोगे, नहीं भाई रिस्क नहीं लेना। सो ऐसी रोड्स पे नहीं, लेकिन हाँ जब आप हाईवे पे हो, 70-80 क्रूज कर रहे हो, उस टाइम पे कुछ सामने आ गया, ब्रेक्स, दोनों ब्रेक्स दबाओ, एक कभी नहीं दबानी, ठीक है। फ्रंट दबाओगे अगला टायर जाम हो जाएगा, बाइक एक स्टॉप की स्टॉपी मार के रुक जाएगी, मतलब कि बाइक आगे से बैठ जाएगी, ऊपर से उठ जाएगी, ठीक है। सो हाँ, बाइक रोकने के चक्कर में स्टंट मैन बन जाओगे, स्टंट मैन के चक्कर में चोट लगवा के बैठ जाओगे। सो इसीलिए हमेशा दोनों ब्रेक्स अप्लाई करो, ताकि आपकी बाइक इन दो टायर्स पे चल रही है सिर्फ, सो इनका बैलेंस बना रहे, ठीक है। आपका कुछ जो ट्यून है वो ये होनी चाहिए, ये या ये, अकेला नहीं, दोनों। मेरी बाइक में ड्यूल वो है जी सिस्टम, मतलब कि जब मैं पिछली ब्रेक अप्लाई करता हूँ अगली भी मेरी अप्लाई होती है। ये एक्टिवा में भी आया था कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के नाम से, ठीक है। और इसमें आता है ये सीबीएस के नाम से, सेम ही है, उसमें प्रॉपर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है एक्टिवा में, और इसमें सीबीएस है, मीनिंग सेम है। लेकिन फिर भी मेरे को वो सीबीएस पे एतबार इतना नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे आती है ड्रम ब्रेक। ये छोटी छोटी चीजें देखना आपकी बाइक में क्या क्या आपको अवेलेबल हो रहा है। अगर तो आ रही है डिस्क ब्रेक, डिस्क ब्रेक में आई थिंक सो कभी भी ये कॉम्बी ब्रेक सिस्टम नहीं आता। अगर आता है तो वेल एंड गुड, मैं क्योंकि इस चीज के बारे में कंफर्म नहीं हूं, आई एम सॉरी। लेकिन अगर नहीं आता सो हमेशा कोशिश करना कि जब इमरजेंसी में आप कहीं फंस गए हो सो दोनों ब्रेक्स अप्लाई करो, एक कभी मत करना, बहुत बुरी तरह गिरोगे। पिछला करोगे तो पीछे से टायर जाम, आगे से करोगे तो आगे वाला टायर जाम। इसीलिए दो ब्रेक्स दी गई हैं, दोनों का यूज कीजिए, अच्छे से यूज कीजिए, तो बाइक आपकी अच्छे से कंट्रोल रहेगी, गिरोगे नहीं कभी भी। और एक चीज, स्लो स्पीड पे हाई गियर्स। अब देखो जी, जैसे आप ट्रैफिक में थे, ठीक है, आप मतलब थोड़ा सा पीछे से आ रहे हो,
तो आपका जो गियर था वो था फिफ्थ गियर। फिफ्थ गियर तो था, लेकिन जब आप ट्रैफिक में एंटर हो गए, आप भूल गए गाड़ी को डाउन शिफ्ट करना। ठीक है, मतलब गाड़ी फिफ्थ गियर में ही चल रही है। अब गाड़ी को आपको रोकना पड़ गया, यहाँ बहुत धीरे करनी पड़ गई, यानी मतलब समझ लो 12-13 की स्पीड करनी पड़ गई। 12-13 की स्पीड और फिफ्थ गियर होता है मतलब 50 प्लस स्पीड के लिए, और आप 12-13 की स्पीड पे 50 का फिफ्थ गियर लेके चल रहे हो। उस टाइम पे बाइक इतना बुरा झटका मार के बंद होगी कि बस मत पूछो, क्योंकि आपका बैलेंस बिगड़ेगा, आपके पीछे वाले का बिगड़ेगा, लाइन लग के सबका बिगड़ेगा। मोस्टली कोशिश ये करो, क्योंकि ये आदत थोड़ी सी मेरी भी है, मैं भी कभी कभी गियर्स भूल जाता हूँ, लेकिन हाँ, ये गियर्स को याद रखो कि आप कौन से गियर में चला रहे थे। फिफ्थ गियर था, डाउन शिफ्ट करनी शुरू कर दो, फर्स्ट या सेकंड गियर में बाइक को ले आओ या न्यूट्रल पे ले आओ। आपको एटलीस्ट अंदाजा हो जाएगा कि हाँ मेरा फर्स्ट गियर है कि सेकंड है। ठीक है, वो एक चीज है। उसके बाद लास्ट, ये बाइक में आपको कुछ ना कुछ और लग रहा होगा, साइड मिरर्स। साइड मिरर्स लोग यूजुअली उतरवा देते हैं बाइक के जी, लुक्स खराब होते हैं। उसके बाद जब गिर जाते हैं फिर और दिक्कत आती है। ठीक है, चोट लग गई, कुछ हो गया। सो इसीलिए कंपनी पागल नहीं है जो इनको बना के दे रही है साथ में। दे हैव फंक्शंस, इनका यूज कीजिए। ये पीछे देखने के लिए होते हैं, ORVMs कहते हैं इनको, या रियर व्यू मिरर्स कहते हैं। ये अपनी शक्ल देखने के लिए भी नहीं होते, ये पीछे देखने के लिए होते हैं। अंडरस्टैंड? सो पीछे देखो, जब आप टर्न ले रहे हो, जब आपने किसी को ओवरटेक करना है। अब मेरे पीछे गाड़ी है, मैंने हेलमेट डाला हुआ है, हेलमेट में मेरा इंटरकॉम है, मैं एकदम से पीछे कर दो साइड पे, ब्लाइंड स्पॉट में मेरे गाड़ी है, वो मेरे को उड़ा देगी, उसका कुछ जानना नहीं, मेरा कुछ रहना नहीं। सो इसीलिए इन चीजों से बचो, और ये चीजें हमेशा अपने साथ लगा के चलो। ठीक है, बहुत बचाव होगा, बहुत एक अच्छे राइडर माने जाओगे। हाँ, दोस्त मजाक उड़ाते हैं, ये नहीं लगाया हुआ, मेरे दोस्त खुद उड़ाते हैं यार, उड़ाने दो भाई, मेरे को पता है मेरी यूसेज है इसकी, सो क्यों ना करूं मैं। अब ये मत कहना कि सिटी में ही चलाते हैं जी, हमने उतारा हुआ नहीं, सिटी में ही सबसे ज्यादा यूज होता है इनका। सो वीडियो बहुत छोटी सी थी, लेकिन इंफॉर्मेटिव बहुत थी। और कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना, गिरे हो कोई बात नहीं, कपड़े झाड़ो, बाइक उठाओ, देखो कोई डैमेज तो नहीं हुआ, दोबारा चलो, लेकिन आगे से जो गलती की वो गलती को अवॉइड करो। वीडियो इतनी ही थी, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत पास हैं, सो प्लीज इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।